बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? अगर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटजीज़ बताऊं जिनको अगर आप अपने बिज़नेस में या अपने स्टार्टअप में अगर आप इम्प्लीमेंट करें और आपके अपने क्लाइंट्स, आपके अपने कस्टमर्स ही आपके ब्रांड एडवोकेट्स बन जाएं, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स की, आपके सर्विसेज की या आपकी कंपनी की वो फ्री में मार्केटिंग करना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मतलब आपने अपना जो मार्केटिंग एंड सेल्स का एक बजट रखा हुआ है जिसको आप अपना पीपीसी कैंपेन्स पे या एड्स पे या एसईओ पे या कंटेंट पे या वीडियोस पे या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, जो आपने उसके लिए निकालने हैं, बजट निकालना है, अगर आपको वो ना निकालना पड़े लेकिन आपके अपने क्लाइंट्स, आपके अपने ख़ुद के क्लाइंट्स, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट्स की, आपके एम्प्लॉयज़ की नहीं, आपके जो अपने क्लाइंट्स हैं, आपके जो अपने कस्टमर्स हैं, अगर वो ही आपके प्रोडक्ट को खुद मार्केट करना शुरू कर दें और आपको उनको ₹1 भी देना ना पड़े, तो सोचिए वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, वो सिनेरियो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। आपका मार्केटिंग एंड सेल्स का बजट भी जो है वो कम हो जाएगा, इनफैक्ट स्पेंड ही नहीं होगा अगर तो आपने प्रॉपर तरीके से वो स्ट्रैटेजीज़ इंप्लीमेंट की हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल एक जिसे कहते हैं ना केस स्टडी में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ एक चीज़ हुई। मैं इनफैक्ट पिछले 7 साल से ये चीज़ करता आ रहा हूँ और 7 साल के बाद जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो फिर आपको कितना मज़ा आता है। और इसी चीज़ को फिर मैं आपको जो है बिज़नेस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ की फॉर्म में, कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, ताकि आप इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने स्टार्टअप्स में, अपनी एजेंसीज़ में या ऑनलाइन किसी भी सोशल चैनल पे जो आप काम कर रहे हो, इवन अपनी डिजिटल पोजीशनिंग के अंदर आपको वो हेल्प आउट करेगी। और फिर आप ही के आपके दोस्त हो गए, आपके कस्टमर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो आप ही की चीज़ों को प्रमोट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? और आपको हो सकता है कोई जॉब मिल जाए, हो सकता है कोई ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है कोई लीड जनरेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो गौर से ज़रा देखिएगा। मुझे एक दिन एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, दिस इज़ मी इसरार अहमद, योर फेसबुक फ्रेंड, होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आई एम एस्पायरिंग टू लर्न SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू। 8:04 पे उनका मैसेज आया और 8:05 पे मेरा मैसेज चला गया उनको। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखिए जी, इंस्टेंट रिप्लाई, लेकिन वो खुद करना है, ठीक है? वो बॉट्स वाला रिप्लाई नहीं करना, ठीक है? कर लो बॉट्स वाला, लेकिन वो अच्छे इंप्रेशन नहीं डालता। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैसेज किया, फ़ौरन से पहले रिप्लाई कर दिया, हाल चाल भी पूछा, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। फिर मैंने ऑटोमेटिक जो मेरा मैसेज बनाया मैंने उनसे शेयर कर दिया। उसके बाद उनका मुझे मैसेज आया जी, विदिन 1 मिनट, हेल्प मी इन लर्निंग, बिल्कुल आई एम ऑलवेज अवेलेबल, टुडे आई हैव शेयर्ड योर प्रोफाइल हेयर इन माई इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब ये चीज़ मेरे लिए बड़ी नई थी, ठीक है? सिखाता तो मैं हूँ चीज़ें वगैरह, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को गाइड करता हूँ, फिर आप लोग दुआ भी देते हो, लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब ने या इन बच्चे ने मेरा प्रोफाइल अपने इंस्टीट्यूट में शेयर किया। अब मैं भी ज़रा हैरान हुआ कि किस कॉन्टैक्ट्स में शेयर किया गया और क्या इंस्टीट्यूट क्या है। और मैंने बता दीजिए, इन स्ट्रैटेजीज़ में मैंने हर चीज़ बताई है, हर छोटी से छोटी चीज़ बताई। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज़ एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। इंप्लीमेंट करोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। एक वीडियो दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि एक बच्चे ने एक मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल की SEO स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की, कंटेंट SEO स्ट्रैटेजी, और उसने 2 हफ्तों में रिजल्ट्स ले लिए। लेकिन उसने क्या गलतियाँ की वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर जाके उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको बताऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। खैर, अच्छा जी, और नीचे उन्होंने मैसेज लिखा जी, आई हैव रिक्वेस्टेड देम तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग दिस बिकॉज दे नीड इंस्ट्रक्टर। इनके किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में कोई इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। डेफिनेटली मेरी डिजिटल मार्केटिंग डोमेन है, SEO की डोमेन है, तो उनको इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्टर चाहिए, लेकिन वो मुझे आगे बता देंगे। जज़ाकल्लाह जी, सो नाइस ऑफ यू। फिर मैंने उनसे पूछा किस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हो, और अगर इन केस आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, पूछिए। 1000 दफ़ा पूछें, 10,000 दफ़ा बताऊँगा। किसी को ब्लॉक नहीं करता, किसी को डिलीट नहीं करता, और मैं उकताता भी नहीं हूँ किसी से, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बताया जी कि मेरा इंस्टीट्यूट है जी लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम अंडर नेफ्टेक। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था क्या है, ठीक है, लेकिन जब मुझे देखा तो मैंने कहा अच्छा जी ये सरकारी कोई है इंस्टीट्यूट, से सरकारी कोई बना हुआ है। इमरान खान साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है कामयाब जवान प्रोग्राम के अंडर, जैसे ई-रोज़गार है, ई-रोज़गार प्रोग्राम है, उसी तरह ये कामयाब जवान प्रोग्राम भी है। और नीचे उन्होंने लिख दी जी थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने मुझे क्या कहा, कुछ मेरी कन्वर्सेशन हुई, ये मुझे इन्होंने मैसेज भेजा। Assalamu alaikum. Okay, thank you so much for helping us, and I will keep following you and your all instructions. And there is a requirement of
of SEO instructor, so that's why I have shared with them. Let's see, they will contact you shortly, and because 2-3 दिन से ये इंस्ट्रक्टर्स जो भी आ रहे थे तो ये उसको रिजेक्ट हो रहे थे यहाँ से, और इंस्ट्रक्टर से फीडबैक भी नहीं था स्टूडेंट का, मतलब ठीक। और मैंने उनसे फिर मैंने कहा जी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक प्रोफाइल, मैं उनको जानता हूँ सोशल मीडिया पे, तो उनकी पोजीशनिंग भी अच्छी है माशाल्लाह, तो आप जरा उनका प्रोफाइल देखिएगा। सो मैंने उनसे शेयर किया, इसलिए मैं आपका देखता भी रहता हूँ, आपके वीडियोस भी, और इंशाल्लाह मैं अब इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। मैंने खुद इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो आई वांट कि आई लर्न फ्रॉम यू, तो आई वुड बी हाईली थैंकफुल टू यू। तो इंशाल्लाह मैं आपकी ये वीडियोस सारी देखता हूँ और इस पे मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। लो जी, समझे, कुछ समझ आई। उनके इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर की कोई जॉब आई हुई है, ठीक है, या उनको इंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्ड है, ट्रेनर्स रिक्वायर्ड है, जो कि इससे रिलेटेड है। 2-3 इंस्ट्रक्टर्स आए भी हैं, कोई अच्छा फीडबैक नहीं है, तो फिर उन्होंने खुद वहाँ पे मेरा प्रोफाइल शेयर किया। लेकिन मैं इनको नहीं जानता, फेसबुक पे ज़रूर मेरे पास ऐड बहुत से लोग हैं, लेकिन शायद मैं पर्सनली हर एक को नहीं जानता। लेकिन मेरी चूँकि डिजिटल पोजीशनिंग एक क्रिएट हुई है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। मैं क्या कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कहता हूँ ना, जो दिखता है वो बिकता है, ये हमेशा कहता हूँ। दिखाओ क्या है आपके पास, दिखाओ। कपड़े नहीं दिखाओ, अपना आप नहीं दिखाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ, अपनी अचीवमेंट्स दिखाओ, अपने रिजल्ट्स दिखाओ, अपनी डिलीवरीज दिखाओ, अपने एनालिसिस दिखाओ, जो कुछ है वो दिखाओ। भाई हमने गलती से वो फेसबुक रील्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने उस पर अपना आप दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो मत दिखाओ, वो बड़ी चीप पॉलिटिक्स है, ठीक है, सॉरी बड़ी चीप मार्केटिंग है, ठीक है, और वो बड़ी चीप स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। अपना जिस्म दिखा के आप पैसे बना रहे हो, ठीक है, बना लोगे, लेकिन साथ गुनाह बड़ा कमा रहे हो। ये है एक्चुअली डिजिटल पोजीशनिंग। जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने रिजल्ट्स, अपनी अचीवमेंट्स, एवरीथिंग विद शेयर विद योर फेसबुक फ्रेंड्स या यूट्यूब फैमिली या सोशल मीडिया पे आप शेयर करोगे, तो अपनी डिजिटल पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करोगे, लोगों को समझ आएगी, उनको आप पे यकीन होगा, उनके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि यार नहीं, ये भाई या ये बहना जो है बात सही कह रही हैं। अब इनके दिमाग में कोई ना कोई पोजीशनिंग बिल्ड हुई है, वीडियोस देख ली हैं, या मेरे सोशल प्रोफाइल्स पे जो चीज़ें वगैरह लगा रहा हूँ वो देख के बनी ना, मैंने तो फोर्स नहीं किया। इसी तरह जब आप अपने कस्टमर्स को कमाल की सर्विस देते हो ना, तो वो आपके बिज़नेस को खुद प्रमोट करते हैं। मैं अभी इसकी एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। खैर अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, और नीचे लिखा जी जज़ाकल्लाह यूर रियली अमेजिंग सोल। भाई मेरे लिए बड़ी मैटर करती हैं चीज़ें, यकीन जानो, पैसे से ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, अवार्ड्स वगैरह से ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें। ये होती हैं दिल से निकलती हैं दुआएं। तो मैं हमेशा कहता हूँ जेबों से पैसे निकालने से बेहतर है दिल से दुआएं निकलाओ, तो मज़ा आ जाएगा। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या इन सबको करने के बाद बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो काम करना स्टार्ट कर दे अपना? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, बड़े अच्छे से सोच तो रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं लर्न करूँ और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट करता रहूँ और उसमें एक्सपर्टीज करता रहूँ। तो इंशाल्लाह आई विल कीप फॉलोइंग यू, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये हर बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ सीख लें। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने क्या कहा मैं बता देता हूँ। अगर आप कोर्स है से एसईओ की स्पेशलाइजेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से की 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट्स हैं, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है गूगल का, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से समझ के कर लेते हो, 80% मार्क्स उसमें लेने होते हैं हर एक कोर्स में, तो यस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअल में एसईओ है क्या, कंटेंट एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है। और फिर आप उसको जब टेस्टिंग करोगे ऑन फ्री वेबसाइट या सोशल चैनल या यूट्यूब या व्हाटएवर जो भी मीडियम अवेलेबल है आपके पास, तो आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। आपको रिजल्ट्स मिल गए विद इन 3 months या मे बी लेस देन 3 months, तो फिर आप डेफिनेटली उसका एज स्किल के तौर पे उस चीज़ को सेल आउट भी कर सकते हो या रिमोट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। जी, आपको जब भी कभी कोई समझ ना आए आप मुझसे पूछिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। एक दफ़ा आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते मुझे बताइए, मैं उसको रिव्यू करूँगा, और जो जहाँ जहाँ पे आपके मिस्टेक्स होंगे, जहाँ जहाँ आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं की होगी, उसको फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन अब ऑल मेरा मकसद ये है कि मुझे किसी बच्चे को जो है डिपेंडेंट अपने ऊपर नहीं करना, किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं लाना कि यार उमर भाई को कहेंगे ये तो उनके लिए 2 मिनट का काम है। बेशक मेरे लिए 2 मिनट का काम है, आई हैव एक्सपीरियंस 7+ years इन दिस इंडस्ट्री, बट आई बिलीव कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। आप खुद से करोगे तो वही चीज़ जो है आप दिल को सेल आउट भी कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, अपने आप को डिजिटल पोजीशनिंग क्रिएट करो। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखो हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल पोजिशनिंग। मेरा इस पे रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन अमीर पॉपकॉर्न वाला के साथ मेरा मेरी रिसेंटली लास्ट सैटरडे इंटरव्यू भी हुआ है, मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल पे देख लो। उसमें मैंने बताया कि डिजिटल पोजिशनिंग कैसे करते हैं, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, हाउ टू सेल योर सर्विसेज। तो वो देखो, आपको जो चीज़ मैंने 7 साल पहले शुरू की थी और लोगों ने उस पर तनकीद का निशाना बनाया था, वही चीज़ आज आपके रेहान अल्लाह वाला साहब जो है लोगों को बता रहे हैं कि वो चीज़ करो। तो मुझसे तो कितने गुना सीनियर है, एक्सपीरियंस है, एज में भी बड़े, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2014 तो बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बड़ी बैड लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई, लेकिन आज वही चीज़ें जब बच्चे आप लोग करते हो तो मुझे खुशी होती है वो देख के। जी, तो कुछ समझ आया? ये होती है असल कामयाबी। जब बच्चे पूछते हैं कि सर हम इनको करने के बाद क्या हम इस लेवल पे हो जाएंगे, तो जी हाँ, जब मुझसे कोई एसईओ के बारे में पूछे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कोर्सेरा पे जाओ, उसकी एसईओ स्पेशलाइजेशन करो। लेकिन अगर करनी है तो 80% प्लस मार्क्स लेने हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, उनमें 80% प्लस मार्क्स लेने हैं और लग पता जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आप कैपेबल होगे, जब तक उन चीज़ों को खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपने वो जो चीज़ सीखी है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे नहीं। तो मेरा तरीकाकार ऐसे है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद मुझे क्या फीडबैक मिला? यस, वो मैंने अमीर पॉपकॉर्न वाले के साथ जो आपका इंटरव्यू था वो मैंने देखा हुआ है, और जो भी डेली आपका इंटरव्यू या कोई वीडियोस आती हैं उसको मैं फॉलो करता रहता हूँ, एंड आई एम लर्निंग अ लॉट, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, बल्कि सबके साथ है जो भी अच्छा काम कर रहा है, बल्कि आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, करते रहें और हमें भी इंस्पायर करते रहें कि हम भी लर्न करें। तो बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे गाइड किया। मैं उन प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करूँगा इंशाल्लाह, और उसके आउटपुट भी जो होंगे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग हियर फॉर अस। जी भाई, तो समझ आया फीडबैक कितना ज़बरदस्त मिला है। क्या किया मैंने, कोई चीज़ बेची है इनको, कोई मंजन बेचा है, कोई टूथपेस्ट बेची है, कोई टूथब्रश बेचा है, कोई कोर्स बेचा है, कुछ नहीं बेचा। क्या किया है, प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। फिर उनका जब मैसेज आया कि भाई प्लीज़ रिवील दिस, हाउ डिड यू डिड पेड कोर्सेज एज फ्री, क्योंकि यूडेमी पे कोर्सेज सारे जो है पेड पड़े हैं। मैंने इनसे अभी कोर्सेरा के जो है लिंक शेयर कर दिया कि कोर्सेरा में आप फ्री सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। मैंने 94+ सर्टिफिकेट लिए जो मैंने अपनी वीडियोज़ में ऊपर शेयर भी किए हुए हैं, जिसमें मैंने अपनी 600+ वीडियो सर्टिफिकेशन मैंने पब्लिक किए हैं, वो वीडियो देख लो, बहुत बेनिफिशियल होएगी आपके लिए। फिर मैंने एलिसन से कैसे सर्टिफिकेट फ्री लेते हैं मैंने वो भी तरीका बता दिया। यूडेमी और बाकियों को मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगा। अब ये सारा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये केस जो मैंने आपके सामने दिखाया है, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एक और एग्जांपल देता हूँ। ये तो होगी मेरी ज़ात से रिलेटेड, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल मैंने एग्जांपल दी कि मेरी पोजीशनिंग क्रिएट हुई, अगले को इतना अच्छा लगा, इंस्पायर हुआ कि उसने मेरा नाम अपने इंस्टीट्यूट में शेयर किया कि आप इन भाई साहब को भी देख लें एज एन इंस्ट्रक्टर के तौर पे। ठीक है जी, 2-3 इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आ रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे, मैंने इनको फोर्स नहीं किया, मैं इनको नहीं जानता, मैंने इनसे नहीं कहा, लेकिन ये मेरे ब्रांड एडवोकेट बन गए कि इन्होंने मेरा नाम वहाँ पे जो है शेयर कर दिया। हो सकता है वो मुझे कांटेक्ट करें, हो सकता है मुझे एज अ कंसल्टेंट रखें, हो सकता है मुझे जॉब ऑफर करें, वो बात की बात है, लेकिन ये सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मेरी इंप्लीमेंट होगी। अब मैं बिज़नेस के अंदर बात करता हूँ, B2B और B2C की बात करता हूँ। ठीक है जी, मुझे याद है मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, होंडा के वो जो है OEM पार्टनर है, और ट्रैकर्स और नेविगेशन डिवाइसेस में वो डील करते हैं। मेरा काम कोई सेल्स का नहीं था, आई एम नॉट अ सेल्स मैन, सेल्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन मैंने उस पर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक चीज़ इंप्लीमेंट की थी, कस्टमर सर्विसेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस्ट एंड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, और जो मैं खुद ही उसको डील कर रहा था कि पूरे पाकिस्तान से जितनी कॉल्स आनी है, जिन भी चैनल से आनी, जिन भी मीडियम से आनी, सबसे पहले मैं ही उसको डील करूँगा। और मैं वहाँ पे एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड के तौर पे काम कर रहा था। और जब अगले बंदे की मैं कॉल उठाता था, बेशक वो 5 रुपये की चीज़ ले, 1 लाख रुपये की चीज़ ले, जो सर्विस का लेवल है वो वैसा सेम ही रहेगा। और वो हैरान हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग हेड खुद फ़ोन उठा रहा है, और शुरू से लेके आखिर में जितना प्रोसेस जितनी देर तक चल रहा है सब में मैं जुड़ा होता था उसके साथ। अब इसकी वजह से जो है मेरे जो खुद के जो कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, वो मेरे ब्रांड एडवोकेट्स बनते गए, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान आर्मी की है। हमें एक मेजर साहब थे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको डील किया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइड किया, उन्होंने
ट्रैकर का एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद उनको डिलीवरी वगैरह कराई इस्लामाबाद में, प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस वगैरह समझाया। वो इतने इंस्पायर हुए कि आगे उन्होंने अपने एक कर्नल फ्रेंड, ठीक है, उनको रेफ़र किया, ठीक है, खुद और कंफर्म ऑर्डर आया। फिर आगे वो भाईजान ने एक और मेजर साहब को दिया। फिर ज़ुहैब भाई जो हैं, ठीक है, वो मेजर ज़ुहैब थे, उन्होंने वहाँ पे जो है जी, हाँ, एक उनके जो है ना आर्मी के बड़े सीनियर मोस्ट पोस्ट पे थे, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, उनकी गाड़ी में ट्रैकर लगना था। और चूँकि मैंने जो है ज़ुहैब भाई के साथ आगे दोनों, एक जो मेजर थे, एक और जो करना थे, उनको सर्विस इतनी कमाल की दी थी, मैं कनेक्ट करता था हर टाइम पे। मैं जिस मर्जी टाइम पे मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, उनका प्रोसेस उनके मुताबिक करा रहा हूँ, हर चीज़, ठीक है। और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं लो, हम यहाँ तो होता है ना पैसे पहले लो, मैं कहता था आप आराम से पहले कर लें, तसल्ली से काम हो जाए, फिर बाद में पेमेंट की डील करेंगे, और 1 से 2 दिन बाद पेमेंट भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता था पैसे कहीं नहीं जा रहे, लेकिन मुझे ये पता था कि ये बंदा मुझे बिजनेस जनरेट खुद करके दे रहा, ब्रांड एडवोकेट बन गया, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज देनी ही देनी है। मैं हर कस्टमर को ही सर्विस देता था। और उसके बाद जब ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी में लगना था, तो ही सेड कि यार उमर भाई, बस ये देख लीजिएगा कि ये हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जो है ना, आप कह लीजिए हमारे ऑफिशियल हैं, तो इनको सर्विस बहुत कमाल की जानी चाहिए। और आपको पता है ये फ़ोन भी उसी टाइम पर उठाएंगे जो ये टाइम देंगे, क्योंकि ट्रैकर जब लगता है तो उसके बाद एक कॉल जाती है, वेलकम कॉल जाती है, पासवर्ड वगैरह शेयर किया जाता है। तो मैं कहा भाई आप मुझे बताएं, हुक्म करें, आपने कितने बजे करवानी, मैं उसी टाइम पर कॉल करवाऊँगा। मैं उठ के खुद गया, हर चीज़ प्रोसेस में करवाई, और उसके बाद उनका फ़ीडबैक इतना कमाल था कि वो जुड़ गए मेरे साथ, ठीक है जी, और बिज़नेस खुद ही जनरेट करते रहे। ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी तरह अब मैंने जो है B2B की बात करता हूँ, ये था B2C, जिसमें मुझे खुद ही क्लाइंट्स ने पैसा बना के दिया, क्लाइंट्स ने खुद ऑर्डर्स ला के दिए, मैंने पे नहीं किया था उनको, ठीक है, ना ही मैंने उनसे कहा था, लेकिन मेरी सर्विस का लेवल इतना कमाल का था कि वो खुद ही क्लाइंट्स मुझे ला के दे रहे थे, ठीक है जी, ब्रांड एडवोकेट बन गए। अब B2B में बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारा, उनके साथ एक ताल्लुक़ बना, और वो भी SEO के थ्रू उनको सर्च उन्होंने हमें किया, फिर हमारा उनसे रिलेशन बना, मैं उनका नाम नहीं भी लूँगा। उसके बाद जो है हमारी उनसे एक MOU साइन हो गया, और ये सब कुछ के पीछे जो करना धरता था ना, वो मैं था कि मैं सर्विस बहुत कमाल की दे रहा था, इंस्टेंट रिस्पांस, इंस्टेंट रिप्लाई, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करा के था। हमारा MOU भी साइन हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद उन्हीं की वजह से एक और प्रोडक्ट मिल गया, एक और प्रोजेक्ट मिल गया, और हम उस पर काम करना शुरू हो गए। वो भी जैसे कहते हैं ना, बड़ा जैसे कहते हैं हाई एंड जो है क्लाइंट हमारा था, हमारे एक रिलेशन जुड़ गए। तो भाई जब आप बहुत अच्छी सर्विस दोगे, बहुत अच्छी पोजीशनिंग क्रिएट करोगे, अगले को ये बताओगे कि भाई मैं हाजिर हूँ आपके लिए, जब मर्ज़ी पूछो, लालची बन के पैसों के पीछे नहीं पड़ोगे कि जेब से पैसे निकलवाने हैं, तो फिर आप ही के क्लाइंट्स, आप ही के ऑडियंस, आप ही के कस्टमर्स आपके फ्री के ब्रांड एडवोकेट्स बन जाएंगे, और आपके प्रोडक्ट्स की फ्री मार्केटिंग करेंगे, और आप ही को बिजनेस जनरेट करके देंगे। आपको मार्केटिंग पे कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्स के ऊपर कोई बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपके क्लाइंट्स आपके जो है सेल्स पर्सन्स बन जाएंगे, सेल्स एजेंट्स बन जाएंगे, और आप ही के प्रोडक्ट का वो जो आगे है मार्केट भी करेंगे, और आपको बिजनेस भी ला के देंगे, ऑर्डर्स भी ला के देंगे। 63 लाख रुपीज़ की मैंने ऑनलाइन सेल्स की थी विद इन अ ईयर। कोई पेड कैंपेन नहीं चलाई, कोई ईमेल नहीं की, कोई कॉलिंग नहीं की, सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और SEO स्ट्रैटेजीज़ के बिहाफ पे, लेकिन कस्टमर सर्विस बहुत कमाल की थी। और यही चीज़ मेरी आज पर्सनल लाइफ में मैंने आपसे स्ट्रैटेजी ऊपर शेयर की है, ये केस स्टडी जो शेयर की है इसमें शो किया है। एक भाई साहब मुझे खुद मेरा नाम आगे रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो उनको जानता भी नहीं, लेकिन वो चूँकि चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, उनको अच्छा हुआ, उनके दिमाग में मेरा एक इमेज बना। जब हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, तो इस पर काम करना सीखो, ये क्या चीज़ है। पोजीशनिंग पे इसीलिए कहता हूँ फोकस करो, डिजिटल पोजीशनिंग पे फोकस करो, डिजिटल इमेज कैसे बनाते हैं अपना, ठीक है, इस पे काम करो। लोगों के दिमागों में अपना इमेज तुमने कैसा बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है। अच्छा बनाओगे तो बेनिफिट ही मिलेगा, बुरा बनाओगे तो डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट तो नहीं होगा ना। तो ये सारी स्टोरी है कि स्टोरी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये मैंने आपको रियलिटी शेयर की है, ये हकायक है। B2B का भी बताया, B2C का भी बताया, अपनी ज़ात का भी बताया है, और आपके हमने लाइव ही चीज़ें भी दिखाई हैं। तो जब आप इस तरह की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे और कस्टमर सर्विसेज को नहीं भूलेंगे, आखिर लेवल की सर्विस देंगे, तो आप ही का क्लाइंट आपको बिज़नेस ला के देगा, आपको पैसे बना के देगा, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में भी ऐसे ही होता है, अगर आपने किसी क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस दे दी है तो वो आपको खुद क्लाइंट्स ला के देते हैं। क्लाइंट्स क्या, वो कंफर्म ऑर्डर्स ला के देता है। मैंने ये चीज़ की है और मुझे इसके 100% सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले। मैं आपसे हमेशा कहना, मैं तब वो चीज़ शेयर करता हूँ जब मुझे उसमें पूरे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह किया करें बिज़नेस, इस तरह किया करें स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट, इस तरह का नज़रिया बनाएं, फिर देखें
भाई ऑर्डर भी आएंगे, बिज़नेस भी आएगा, सेल्स भी होगी और आपके लोग आपके गुण भी गाएंगे। सीधी सी बात है, नौकरी भी मिल जाएगी यार। तो पॉइंट समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर रिजल्ट्स देखो, गारंटी देता हूँ रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।